बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर इंटेग्रल। तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल को डिस्कस करने से पहले हमने जो डेफिनेट इंटेग्रल्स को हम डिस्कस करते थे, तो उसके केस में क्या होता था कि जो डेफिनेट इंटेग्रल है उसमें जो हम किसी भी फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करते थे तो उसकी जो डोमेन होती थी वो हमारे पास फाइनाइट होती थी। सिमिलरली जो हमारे पास इंटीग्रेट फंक्शन होता था उसकी रेंज भी हमारे पास क्या होती थी, फाइनाइट होती थी। तो आज के इस लेक्चर में जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, अगर कोई भी आपके पास फंक्शन है, अगर आप उसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, अगर उसकी डोमेन इनफाइनाइट आ जाती है, या आपके पास जो इंटीग्रेंड फंक्शन है अगर उसकी रेंज इनफाइनाइट आ जाती है, तो उस टाइप का जो फंक्शन होगा वो हमारे पास बेसिकली क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल। तो improper integral definite integrals have been required to have two properties। डेफिनेट इंटेग्रल्स में हमने बेसिकली जो पीछे हमने डेफिनेट इंटेग्रल्स को डिस्कस किया था उसमें हम दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है, दैट द डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन, आपके पास जो भी इंटरवल होता है किसी भी डेफिनेट इंटेग्रल के लिए आपके पास लोअर लिमिट होती है और अपर लिमिट होती है, तो वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। सेकेंडली द डोमेन ऑफ द इंटीग्रेंड बी फाइनाइट ऑन दिस, यहाँ पे रेंज होगा। सेकेंडली द रेंज ऑफ द इंटीग्रेंड बी फाइनाइट ऑन दिस डोमेन। इस डोमेन के ऊपर जो आपके पास उस इंटीग्रेंड की डोमेन होगी, रेंज होगी, वो भी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। द इंटेग्रल फॉर द एरिया अंडर द कर्व, आपके पास कोई भी आपके पास जिसका आप इंटेग्रल लेना चाह रहे हैं उसका जो एरिया होगा, लेट सपोज आपके पास कोई इस तरह का कर्व है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपके पास जो इंटरवल है a से b, तो ये जो है ये बेसिकली एरिया अंडर द कर्व है। इस चीज़ को हम बोलते हैं उस इंटेग्रल का एरिया अंडर द कर्व। फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अब बेसिकली इसका वो इंटेग्रल लेना चाहता है। आपके पास जो लोअर लिमिट है x इज इक्वल टू 1 और अपर लिमिट है x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इज एन एग्जाम्पल फॉर विच द डोमेन इज इनफाइनाइट। ये ऐसी एग्जाम्पल है जिसके केस में इसकी जो डोमेन बनती है वो इनफाइनाइट बनती है। सिमिलरली द इंटेग्रल फॉर द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू 1 ओवर x अंडर रूट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 इज एन एग्जाम्पल फॉर विच द रेंज ऑफ द इंटीग्रेंड इज़ इनफाइनाइट। तो अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, उसकी अगर आप डोमेन देखें, अगर वो इनफाइनाइट आती है, अगर आप उस इंटीग्रेंड फंक्शन की रेंज चेक करें, अगर वो इनफाइनाइट आती है, तो उस टाइप का जो फंक्शन होगा हमारे पास वो होगा इम्प्रॉपर इंटेग्रल। अब इम्प्रॉपर इंटेग्रल की डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। इसकी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। इन आइदर केस the integrals are said to be improper integrals and are calculated as limits। अब हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स को बेसिकली हम 2 टाइप से डिस्कस करेंगे। जो उसकी टाइप 1 है इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स की, उसमें हम क्या करते हैं, इंटेग्रल्स विद इनफाइनाइट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन और इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स ऑफ टाइप 1। तो आपके पास कोई भी इंटेग्रल है जिसमें आपके पास लिमिट्स इनफाइनाइट आ जाती हैं, तो उस टाइप का जो इंटेग्रल होगा वो आपके पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ टाइप 1 होगा। तो इसकी कंडीशन 1 जो है, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, सबसे पहले तो वो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, 0 से क्लोज है और इन्फिनिटी से ओपन है, मीन्स के इसमें 0 शामिल है और इन्फिनिटी शामिल नहीं है, देन तो 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरह के इंटेग्रल को आपने कैसे इंटीग्रेट करना है, तो 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है फ्रॉम b टू इन्फिनिटी। 0 से जहाँ पे इन्फिनिटी आपने क्या लगा देना है, b लगा देना है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये इसकी पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर आपके पास फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है ऑन माइनस इन्फिनिटी टू b। पहली कंडीशन में यह था कि आपके पास फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है 0 टू इन्फिनिटी, जिसमें 0 इंक्लूड था और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं था। अब जो आपके पास सेकंड कंडीशन है, इसमें इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, माइनस और b इंक्लूड है। तो इस तरह के फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करना हो तो आप कैसे करेंगे,
माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट ए फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी ए टू बी। अब देखें जैसे हमने पहली कंडीशन में इन्फिनिटी को रिप्लेस किया था बी से, इसी तरह सेकंड कंडीशन में हम माइनस इन्फिनिटी को रिप्लेस करेंगे ए से। थर्ड कंडीशन क्या है, अगर आपका कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में, ये तो था आपके पास, आपको एक एंड आपका इंक्लूड होता था और दूसरा एंड एक्सक्लूड होता था। अब जो थर्ड कंडीशन है इसमें क्या है, इसमें आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो उस तरह के फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करना हो तो आप कैसे करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब आपने इसको तोड़ देना है दो फॉर्म में, माइनस इन्फिनिटी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे जो सी है हमारे पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर्स है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है। इन ईच केस अगर आपके पास आप बेसिकली इंटीग्रेट करने के बाद, इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने के बाद अगर आपके पास लिमिट का आंसर फाइनाइट आ जाता है तो उस केस में हम उस लिमिट के आंसर जो आपके पास फाइनाइट आता है तो हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर आपके पास उसका आंसर इनफाइनाइट आ जाता है, मीन्स के फाइनाइट एग्जिस्ट आंसर नहीं करता, तो उसमें जो आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा वो बेसिकली उसको हम क्या कहेंगे, वो डाइवर्ज कर रहा है। In each case of the limit is finite, then the improper integral is said to be converges, and if the limit fail to exist, अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, इन अदर वर्ड्स मैं ये कहूँ कि अगर लिमिट आपके पास फाइनाइट नहीं है, मीन्स के इनफाइनाइट आंसर आ जाता है, तो उसके केस में इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज सेड टू बी डाइवर्जेस। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हमारे पास कोई भी अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो किसी भी इंटरवल 1 से इन्फिनिटी में, तो उसने ये हमें पूछा हुआ है कि इवालुएट एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल को इवालुएट करना है कौन से इंटरवल में, 1 से इन्फिनिटी में। फिर उसने ये पूछा हुआ है इज द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x ओवर एक्स स्क्वायर फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज फाइनाइट। क्या आपके पास जो एरिया अंडर द कर्व है वो फाइनाइट है, ये हम चेक करेंगे। इफ़ सो व्हाट इज़ इट, अगर तो वो फाइनाइट है तो वो क्या होगा, फिर हमने ये भी बताना है। तो अब हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। इसमें आपने एक और बात देखनी है, जो हमने अभी इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 1 की कंडीशंस लिखी हैं इस एग्जांपल में, बेसिकली हमने ये देखना है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये जो इंटरवल दिया हुआ है और आप इसमें इस कंडीशन 1 को देखें तो ये आपके पास है 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 को रिप्लेस करके उसने 1 दिया हुआ है, 1 टू इन्फिनिटी। तो इट मीन्स जब हम इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को इवालुएट करेंगे तो हम ये कंडीशन 1 की मदद से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, देखें आपके पास ये है 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हम बेसिकली क्या लगा देंगे, अब लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इस इन्फिनिटी को हम रिप्लेस कर देंगे b से f ऑफ x डी एक्स। सबसे पहले स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, हमारे पास इंटरवल भी दिया हुआ है, इंटरवल 1 से इन्फिनिटी लॉग ऑफ x ओवर एक्स स्क्वायर, इसको अगर मैं यूँ लिखूँ 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स स्क्वायर, आप यहाँ पे ये ले लें 1 टू b, ठीक है, इसको भी 1 टू b ले लें। तो इसको अगर हम लिखें लॉग ऑफ x 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करें अगर, फर्स्ट फंक्शन हम लॉग को लेंगे, लॉग ऑफ x इज सेम, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड 1 ओवर x का जो इंटीग्रल होगा वो होगा -1 ओवर x लिमिट 1 टू b, फिर माइनस इंटीग्रेशन सिंबल लगाना है आपने,
सेम आपने अब लिखना है, सेकंड का इंटेग्रल आपने सेम रखना है, -1/x है जो कि देन हमारे पास log ऑफ x का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होता है, वो होता है 1/x इंटू डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसमें आप लिमिट्स अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा log ऑफ b -1/b माइनस, पहले आपने अपर लिमिट इसमें पुट की, जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो log ऑफ 1/-1/1 माइनस, अब ये आपके पास इंटेग्रल 1 to b, इसमें लिमिट्स भी हैं, इंटेग्रल 1 to b, ये अगर आप नोट करें तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x² डी एक्स हो जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, अगेन सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू log ऑफ b ओवर b, ये माइनस, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो जो log ऑफ 1 होता है वो इक्वल टू होता है 0 के, तो ये वाला अगर log ऑफ 1 0 है तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम इसको सोल्व करेंगे प्लस, अब आप इसको आप इंटीग्रेट करें तो 1/x² को हम अगर इंटीग्रेट करें तो 1/x² की जो इंटीग्रेशन आएगी -1/x फ्रॉम 1 to b, तो दिस विल बिकम इक्वल टू log ऑफ b ओवर b माइनस 1/b माइनस 1/1। ये हमने अब लिमिट्स अप्लाई कर दिए इसमें, देखें जब आप b पुट करेंगे तो -1/b, यहाँ पे आप माइनस लगा दें, ठीक है। देन चले माइनस मैंने कॉमन ले लिया इसमें, माइनस प्लस माइनस, तो 1/b माइनस 1/1, तो ये बन जाएगा माइनस log ऑफ b ओवर b माइनस 1/b माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास बेसिकली इसकी इंटीग्रेशन है 1/b log ऑफ x ओवर x², ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली ये चाहिए 1 to इन्फिनिटी log ऑफ x ओवर x², इसको हम ये लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट b फ्रॉम इन्फिनिटी 1 to b log ऑफ x ओवर x² डी एक्स। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखें ये हमने फाइंड कर लिया है, ये अगर आप नोट करें तो ये हमने फाइंड किया हुआ है, ये आप पुट कर दें -log ऑफ b ओवर b माइनस 1/b प्लस 1 इज़ इक्वल टू, अब आप ये लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा -log इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी माइनस 1/इन्फिनिटी प्लस 1, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, माइनस समथिंग ओवर इन्फिनिटी भी 0 हो जाएगा, प्लस 1, तो आपके पास इक्वल टू आंसर आ जाएगा इक्वल टू 1 के आंसर। तो ये अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास 1 क्या है, कोई भी फाइनाइट नंबर है। उसने हमसे ये पूछा था इज़ द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू log x ओवर x² फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 to x इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज़ फाइनाइट। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो गया, द एरिया अंडर द कर्व इज़ फाइनाइट। तो एरिया अंडर द कर्व फाइनाइट हो गया। इफ़ सो व्हाट इज़ इट, अगर फाइनाइट है तो ये क्या है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि अगर आपके पास जो आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी अगर लिमिट फाइनाइट आ जाती है तो वो आपके पास जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल होगा वो कन्वर्ज करेगा। तो इसके केस में हम ये कहेंगे कि आपके पास ये जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है improper integral has a finite limit so it converges। तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अब हमारे पास सेकंड टाइप की डेफिनेशन है इम्प्रॉपर इंटेग्रल की। तो इसमें क्या है, इंटेग्रल्स ऑफ द फंक्शन दैट बिकम्स इनफाइनाइट एट अ पॉइंट विद इन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन आर इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स ऑफ टाइप 2।
तो इससे पहले हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या होता है हमारे पास। वर्टिकल एसिम्प्टोट ये क्या होता है हमारे पास। कोई भी हमारे पास फंक्शन है, हम उसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले इसका जो इंटीग्रैंड है, हमने इसको ये देखना है कि कब ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। अगर मैं इसी को देखूं, ये हमें जो गिवन एग्जांपल है, मैं इसी को देख लेता हूँ। तो इसका ये जो ग्राफ बनेगा, ये बेसिकली तकरीबन कुछ यूँ जाके बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप इसको x = 0 पुट करते हैं इसी में, या x = 1 पुट करते हैं इसमें, तो ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x = 1 इज़ द वर्टिकल एसिम्प्टोट ऑफ y = 1/1 - x। आपके पास कोई भी फंक्शन हो, आपने इसमें x = 1 डाला, तो अगर आप नोट करें, जैसे ही आपने इसका ग्राफ बेसिकली ये बनता है, आपने जैसे इसमें x = 1 पुट किया, तो ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो कोई भी आपके पास फंक्शन हो जिसमें आप उसके वैल्यू पुट करें, अगर वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, तो वो उसका क्या होगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा। अब यहाँ पे x = 1 हमें दिया हुआ है, जैसे ही हमने x = 1 इसमें पुट किया, तो वह हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर गया। तो ये आपके पास जो x = 1 है, ये वर्टिकल एसिम्प्टोट ऑफ दिस इंटीग्रैंड y = 1/x - 1 है। तो अब हम ये एग्जांपल करते हैं। इसको करने से पहले हम इसी को टाइप 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो कंडीशन 1 है, उसमें क्या है आपके पास, इफ़ f(x) इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑन इंटरवल a to b। अगर आपके पास फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है इस इंटरवल के जिसमें a ओपन है और b क्लोज्ड है, एंड इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस एट a। b पर वो कॉन्टीन्यूअस है और a पर वो अगर डिसकॉन्टीन्यूअस है, तो उस तरह के फंक्शन को आपने जो इंटीग्रेट करना है, a to b f(x) dx इज़ इक्वल टू लिमिट c अप्रोचेज टू पॉजिटिव a इंटेग्रल c to b f(x) dx। इसमें आपने देन a को रिप्लेस कर देना है c से। सेकंड कंडीशन में क्या है, इफ़ f(x) इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑन इंटरवल a to b एंड इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस एट b। अगर वो b पर अब डिसकॉन्टीन्यूअस है, तो उसमें आपने क्या करना है, देन a to b f(x) dx लिमिट c अप्रोचेज टू b। अब ये देखो ऊपर ये जो बार का साइन है या नेगेटिव का साइन है, ये बेसिकली ये कर रहा है कि आपका c अप्रोच कर रहा है फ्राम लेफ़्ट टू b, मीन्स के b को फ्राम आपने लेफ़्ट अप्रोच करवाना है। यहाँ पे आपका जो c अप्रोच कर रहा है वो फ्राम राइट, मीन्स के c अप्रोचेज टू पॉजिटिव a c फ्राम राइट, ठीक है। थर्ड कंडीशन इसमें क्या है, इफ f(x) इज डिसकॉन्टीन्यूअस एट c वेयर c लाई बिटवीन a एंड b एंड कॉन्टीन्यूअस ऑन द इंटरवल a to c यूनियन c to b। ये इन अदर वर्ड्स इसको हम यूँ लिखते हैं कि ये हमारे पास इस इंटरवल पर कॉन्टीन्यूअस है a to b पर। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हमने इस तरह के फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना हो, तो a to b f(x) dx a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। तो अब हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें हमने इसको इन्वेस्टिगेट करना है कि इसकी जो कन्वर्जेंस है क्या हमारे पास आती है। तो इसमें हमारे पास ये जो लिमिट्स हैं, माइनस पॉजिटिव इन्फिनिटी से 1 है, 1/1 - x dx है। तो इस एग्जांपल को हमने इन्वेस्टिगेट द कन्वर्जेंस ऑफ 0 to 1 1/1 - x dx।
अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसमें इसी एग्जांपल के बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि इसमें 8x इज इक्वल टू 1 इज़ द वर्टिकल asymptote of y इज इक्वल टू 1/1 माइनस x। तो अब इस पर देखें आप में इसमें से कौन सी आपके इसके केस में कंडीशन लग सकती है। तो इसमें आप इसकी जो कंडीशन लगेगी इसमें ये वाली कंडीशन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं लिखूं लिमिट 0 to 1 1/1 माइनस x dx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। तो तो इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास x इज इक्वल टू 1 जो है इसका वर्टिकल एजम्पटोट है। तो अब देखें इसमें 0 to 1 1/1 माइनस एक्स dx है। तो यहाँ पे x लेने की बजाय हम क्या लेंगे, जैसे हम यहाँ पे अगर c ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं c ले रहा हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली मैं b ले लेता हूँ। b अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, तो ये 0 to b आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स dx। तो दिस विल बिकम इक्वल टू लिमिट b अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। इसकी अगर मैं इंटीग्रेशन लूँ तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स मॉड, तो लिमिट फ्रॉम 0 to b। तो ये इक्वल होगा लिमिट b अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम लेफ्ट माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस अपर लिमिट पुट करें b, देन माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस 0। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट b अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। इसमें आप देखें ये आपके पास रह जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस b माइनस, ये आप देखें तो आपके पास ये बन जाएगा 1 माइनस 0 1, तो लॉग ऑफ 1। तो ये इक्वल टू आ जाएगा लिमिट b अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम लेफ्ट माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस b माइनस 0। तो ये इक्वल आ जाएगा लिमिट b अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम लेफ्ट माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस b। अब आप इसमें पुट कर देंगे, b आपका 1 है तो माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ 0। तो ये बेसिकली आपके पास लॉग 0 क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, या इन अदरवाइज आप इसको प्लस इन्फिनिटी लिख दें। तो अब अगर आप नोट करें तो इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है इनफाइनाइट आ रहा है। तो अगर हम इसके बारे में बताएं कि हमारे पास ये जो फंक्शन है इसकी कन्वर्जेंस किस तरह की है, तो ये हमारे पास जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है ये आपके पास क्या कर रहा है, डाइवर्ज।